था क्या था, और उसकी वजह से क्या था कि संगत जी उनकी हाफ ऑफ द लेग का जो लोअर पोर्शन होता है संगत जी, वो पूरी स्वेल हो रखी थी। हमने बहुत एंटीबायोटिक्स उनको खिलाई, सब कुछ खिलाया संगत जी, कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। और जब मैं घर जाती थी अपने गांव वाले घर पे, क्योंकि ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि इस तांत्रिक के पास चले जाओ, उस तांत्रिक के पास चले जाओ, बट जब से हम गुरुपा ने हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखा है, हमारा कोई नहीं है। आप आपको सब कुछ पता है गुरुपा जी। बस उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, ताकि वो खुशी खुशी जब आपके दर्शन आए, डेली से आए, तो वो खुशी खुशी आए। जी संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपाक की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, और गुरुपाक के बिल्कुल सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपाक का काफ़ी दिनों से आदेश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर, पर अभी स्कूल की विंटर की टाइमिंग्स हो गई हैं, उस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं गुरुपाक का शुक्राना सत्संग जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। वैसे भी सब कुछ गुरुपाक की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आज गुरुपाक का आदेश हुआ है कि अभी के अभी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर। तो मैं गुरुपाक की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाक के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, आपने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं इन दिनों, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना जो है, क्योंकि हम एवरी मंथ जो मम्मा का जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इस बार जो है मम्मा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट गुरुपा ने बहुत अच्छी लेके आए। कैरेटिन अभी भी लिटिल बिट थोड़ा सा हाइक पे था, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आज जैसे अभी तक अपनी बहन की आपने बाँह पकड़ी हुई है, आगे भी अपनी बहन की बाँह पकड़ के रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, थोड़ी दिनों से मुझे कोल्ड कफ़ हो रखा हुआ है, तो अगर मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने में कुछ मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा जी और मेरे संगत परिवार जी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि एक और चीज़ का मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, कि जो मेरी मम्मा है वो तो गुरुपा की बहन तो है ही है, बट सच में संगत जी, जो रियल रिलेशन है ना, वो गुरुपा के साथ ही है हमारा। क्योंकि संगत जी, जिस दिन हम अपने गांव वाले घर से अपने सिटी वाले घर पे वापस आ रहे थे संगत जी, इवनिंग का टाइम था, तो उस दिन हम सब अपनी गाड़ी से, क्योंकि थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा घर, हमें गाड़ी थोड़ी पार्किंग पे लगाना पड़ती है संगत जी। तो जैसे ही हम पार्किंग में गाड़ी लगा के, तो वहाँ से जब हम अपने घर पे आ रहे थे, तो मम्मा भी हमारे साथ थे संगत जी। तो रास्ते में जो है हमारे बिल्कुल घर के पास ही संगत जी, हम सब आ रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि जो टाइल्स हैं वहाँ पे, वो टाइल्स थोड़ी सी बेंड हो गई हैं, नीचे की तरफ हो गई हैं संगत जी, थोड़ा सा अंधेरा भी हो रखा था। तो हम मम्मा को वैसे ही लेके जाते हैं और वही उसी रास्ते से आते हैं। पर संगत जी, उस दिन कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में कटवाया संगत जी। हम सब आगे आगे थे और मेरी मम्मा मेरे भाई के साथ आ रहे थे। तो संगत जी, अचानक से क्या हुआ कि हमने क्योंकि मम्मा बात करते हुए आ रहे थे भाई के साथ, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, पर संगत जी मेरी मम्मा जो है उस खड्डे में मम्मा जो है वो गिर गए। तो जैसे वो गिरे तो इतनी ज़ोर से संगत जी आवाज़ आई, और मम्मा बिल्कुल नीचे मतलब बैठ गए। थैंक गॉड कि उनका जो सर था वो नीचे हिट नहीं हुआ, उन्होंने अपने हाथ रख दिए। बट पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में कटवाया।
तो हमें लगा कि पता नहीं कितनी लगी होगी, पर संगत जी गुरुपा ने क्योंकि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम गुरुपा को अपने साथ लेके ही चलते हैं, और गुरुपा हमारे अंग संग ही होते हैं संगत जी। हमें एवरी टाइम गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और अपनी बहन के साथ तो वो हमेशा हमेशा होते ही होते हैं संगत जी। पर इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी, हमें लगा कि पता नहीं कितनी लगी होगी संगत जी। बट क्या हुआ संगत जी कि मम्मा से उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मम्मा बोलो जय गुरु जी, क्योंकि वो ना घबरा गए थे कि उनको ये था कि पता नहीं मुझे कितनी लग गई है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर साथ में संगत जी मम्मा को फीवर के बाद मम्मा बहुत वीकनेस हो गई थी संगत जी। बट गुरुपा ने इतनी मेहर रखी कि मम्मा जो है उनमें डे बाय डे रिकवरी होती जा रही थी। पर जब वो नीचे गिरी तो वो घबरा गई संगत जी। बट जैसे ही मैंने बोला मम्मा बोलो जय गुरु जी, तो गुरुपा की मेहर से मम्मा खुद उठे संगत जी नीचे से, क्योंकि हम सब ने भी अपने हाथ में बैग पकड़े हुए थे। तो तो इस वजह से क्या हुआ संगत जी, मम्मा खुद उठे वॉल की सपोर्ट से। जब वो खुद उठे तो उठ के जब हम घर आए तो हम सब लोग टेंशन में हो गए कि पता नहीं कितनी लगी होगी, और रात को पता नहीं कितनी पेन होगी मम्मा को। पर संगत जी कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। मैं बहुत छोटी गुरुपा की संगत हूँ, गुरुपा की बेटी हूँ। तो मैं एक चीज़ सब पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी गुरुपा के बहुत सारे सत्संग, मैं ओल्ड सत्संग के भी पुरानी संगत के भी सत्संग सुनती हूँ। बट जब कोई भी संगत परिवार अपना सत्संग शेयर करता है तो वो ये चीज़ बोलता है कि जब गुरुपा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी गुरुपा तो हमारे साथ हर पल होते हैं, और गुरुपा का तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए, और हमें ऐसा अपने सत्संग में नहीं कभी शेयर करना चाहिए। पता नहीं जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, पर मैं ये मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि जब भी कोई भी संगत परिवार वो ये चीज़ बोलते हैं कि जब गुरुपा मेरे साथ मेरे ये जो मेरा विश है पूरी करेंगे तो मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो और मैं गुरुपा का इससे भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुपा तो गुरुपा है ना, वो तो भगवान है, हम तो उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जो मुझे लगता है कि हमें तो हर पल गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। हमें अपने कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गुरुपा ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम तो गुरुपा का शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपा की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे साथ कि हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सुबह उठ रहे हैं ना, वो भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, और इतनी ज़्यादा आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि अगर हम गुरुपा ने अगर हमें अपने संगत नहीं बनाया होता, हम अगर हमें अपना बच्चा नहीं बनाया होता, तो हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते ऐसी 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 दुनिया में संगत जी। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर गुरुपा ऐसा करेंगे तो हम अपना ऐसा वाला सत्संग शेयर करेंगे, क्योंकि गुरुपा तो गुरुपा है ना, वो तो भगवान है। तो उनका हमें जो मुझे लगता है कि हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर मेरे से कुछ अगर मैं ये मेरे अपने व्यूज़ थे, तो अगर मेरे से कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तो गुरुपा की बेटी हूँ। जो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए कि हमें गुरुपा का तो हर पल शुक्राना करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी एक और चीज़ है कि हम गुरुपा ने हमें एवरी थर्सडे जो है वो सत्संग ब्लेस किया है। तो हम अपनी पूरी फैमिली बैठ के शाम के टाइम पे हम गुरुपा का सत्संग करते हैं संगत जी। तो वो गुरुपा ही करवाते हैं, क्योंकि जब से मेरी मम्मा बीमार हुए थे तब से गुरुपा ने बोला था कि
कि वीरवार को अपने घर पे सत्संग किया कर, तो वो गुरुपा ने ही हमारे गुरुपा ही करवाते हैं और हम लोग कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम वो सत्संग भी कर सकें। तो संगत जी क्या हुआ कि हम जब सत्संग कर रहे थे संगत जी, तो ना हमने मोर पंख रखा हुआ है संगत जी। तो ना वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से ना मतलब उसके जो पंख थे ना, पूरा मोर पंख नहीं संगत जी, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन जो है मोर पंख का, वो हिल रहा था। तो हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग हमेशा डाउट करते हैं। गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, पर हम उसमें भी अपना डाउट करते हैं कि ये हवा से तो ना हिल रहा होगा या ऐसे ना हिल रहा होगा। तो संगत जी क्या हुआ, जब हम पाठ कर रहे थे सब, हमारी पूरी फैमिली, तो ना संगत जी क्या हुआ कि वो मोर पंख ना हिलने लगा। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं हिल रहा था, पर मतलब नॉर्मल उसकी स्पीड थी। तो मैंने अपने पापा को दिखाया, तो पापा कहते कि नहीं, ये डोर ओपन है, वहाँ से हवा आ रही है, इसलिए। तो संगत जी, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं ना संगत जी। तो मेरे पापा ने क्या किया कि वो जहाँ से वो हवा आ रही थी वहाँ से वो डोर बंद कर दिया। और डोर बंद करने के बाद भी संगत जी वो इतनी इतनी ज़ोर से मतलब हिलने लगा। तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा, गुरुपा तो आप गुरुपा की ब्लेसिंग्स के ऊपर शक कर रहे हो ना, तो देखो वो अभी भी हिल रहा है, अभी कोई हवा नहीं आ रही है, फिर भी वो मोरपंख हिल रहा है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि हमारा सत्संग ख़त्म हो गया, तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं रूहानिया आंटी के चैनल पे ही एक सत्संग सुन रही थी। तो सेम, क्योंकि हमारे मन में डाउट था कि वो हवा से ना हिल रहा हो, कुछ ना हिल रहा हो। तो वो सेम आंटी ने भी वो सेम चीज़ जो आंटी अपने सत्संग में शेयर कर रहे थे, सेम वैसी ही हमारे घर पे भी वही चीज़ हो रही थी संगत जी, कि वो मोर पंख हिल रहा था। तो गुरुपा ने मुझे वो अप्रूवल दे दिया कि नहीं, वो ब्लेसिंग्स थी मेरी। तो इसके लिए एंड सॉरी गुरुपा कि हम आपकी ब्लेसिंग्स को जज करते हैं कि ये हवा से हिल रहा होगा या कहीं से हिल रहा होगा। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, एंड शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उसके नेक्स्ट डे ही मुझे वो अप्रूवल दे दिया, और वो चीज़ मैंने पूरे अपने फैमिली के साथ शेयर किया कि नहीं पापा, जो आप बोल रहे थे कि वो हवा से हिल रहा है, तो देखो गुरुपा ने अप्रूवल दे दिया और वो सेम सत्संग मुझे सुनवाया। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ये मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि जब भी हमारे घर में थर्सडे वाला सत्संग होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो जोत है ना संगत जी, वो अलग ही उसका मतलब वो अलग ही लेवल की होती है संगत जी। बट गुरुपा की प्रेजेंस उसमें मतलब गुरुपा की प्रेजेंस उसमें सामने फील होती है संगत जी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा जी। आपने तो पहले ही बोल के रखा है कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा जी कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया। नहीं तो हम तो पता नहीं कितने पापी हैं, रोज़ इन कितने हमसे गलतियाँ होती हैं गुरुपा जी। पर फिर भी आपने हमें अपना बच्चा बनाया है, और आप हमें हमेशा अपना सही सही रास्ता भी दिखाते हो। उसके लिए गुरुपा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नहीं तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ भी डिसीज़न ले सकें या कुछ भी कर सकें। क्योंकि 2023 से गुरुपा ने जब हमें अपना बच्चा बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाया, या अपने घर पे आए, उससे पहले तो हम डिफरेंट ही थे संगत जी। हम रिलीजियस थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे हमारे घर पे। बट एक ट्रस्ट होता है ना संगत जी, जो अभी गुरुपा ने सब में चेंज कर दिया है। मतलब बिल्कुल हमें टोटली चेंज कर दिया संगत जी, क्योंकि हम जो भी चीज़ सोच हमें बोलते हैं कि नहीं, ये गुरुपा की मर्ज़ी होगी, इसमें तभी हो पा रहा है। अगर ये हमारे साथ कुछ भी अगर संगत जी अच्छा हो रहा है, तो हम तो बोलते ही है ना। बुरा भी होता है ना, हम तो बोलते हैं कि नहीं, शायद से गुरुपा कोई हमारा कष्ट कटवा रहे होंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये गुरुपा ने जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आया है ना, ये गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है संगत जी। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ।
एक दिन क्या हुआ कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं मन में बोल रही थी, मैंने कहा गुरुपा जी आप तो रोज़ मुझे बोलते हो, तो आप तो मतलब मैं तो स्कूल होती हूँ और फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता आप कब आते हो मेरे अपने घर पे। तो वैसे तो आप अपने घर पे विराजमान हो, बट आप मुझे बोल रहे हो तो प्लीज़ गुरुपा जी आओ तो सही। मोस्ट वेलकम है, आपका ही घर है। तो संगत जी क्या हुआ कि एक दिन मैं जैसे ही स्कूल से आई, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मा मुझे बोलते कि ना आज ना हमारी विंडो के सामने ना एक कबूतर बैठा हुआ था। संगत जी जो कबूतर है, जो मेरे भाई का रूम है संगत जी, उसके रूम की जो विंडो है उसके सामने ही जो है वो एक पिजन संगत जी बैठा हुआ था। तो क्योंकि सुबह तो हम सब चले जाते हैं तो सिर्फ मम्मा पापा घर पे होते हैं, तो वो बाहर नहीं आए होंगे, उन्होंने नहीं देखा होगा। पर संगत जी हमारे जो सामने आंटी रहते हैं उन्होंने आवाज़ दी मेरी मम्मा को कि आंटी आपके ना सीढ़ियों में ना एक कबूतर बैठा हुआ है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है। और संगत जी वो मेरे भाई के बिल्कुल खिड़की के सामने बैठे गुरुपा बिल्कुल वहाँ पे विराजमान थे। तो वो आंटी ने जब बोला कि वो काफ़ी देर से बैठा हुआ है कबूतर, एक कबूतर है वो काफ़ी देर से बैठा हुआ है। तो उसी टाइम मेरे पापा गए, उन्होंने डोर ओपन किया और जैसे ही वहाँ पे गए तो मेरे पापा ने उनको दाने दिए और बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो गुरुजी उन्होंने पूरा मंत्र जाप किया संगत जी। तो ना वो वैसे ही जो है वो पिजन जो है वो वहाँ से उड़ गया। तो वो गुरुपा ही आए थे क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, बट मैं हमेशा बोलती थी गुरुपा जी आप तो साक्षात विराजमान हो और आपका ही अपना घर है, तो आप मुझे बोल तो रहे हो पर आप कब आओगे, आप कब मुझे दर्शन दोगे। तो तो संगत जी मन लालची होता है ना, क्योंकि अभी पहले हमारे घर पे ओम बनता था या कुछ ना कुछ हमें गुरुपा दर्शन देते थे। पर अब काफ़ी दिनों से क्या हुआ है कि कहीं पर भी गुरुपा की जो है वो दर्शन घर पे नहीं हो रहे थे। ना ओम बन रहा था, ना कुछ भी दर्शन नहीं हो रहे थे। तो गुरुपा के मैसेजेस तो आ रहे थे, पर फिर भी एक मन में ग्रीडीनेस होती है कि नहीं गुरुपा किस रूप में आएँगे, किस रूप में दर्शन देंगे। तो जब वो आंटी ने आवाज़ दी और मेरे पापा आए, उन्होंने दाने दिए और गुरुपा का मंत्र जाप किया और जय गुरुजी बोला, तो वो जो पिजन थे, गुरुपा थे, वो वहाँ से चले गए। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने और उसका भी अप्रूवल दिया। मुझे सत्संग में ही मिला कि रूहानी आंटी के चैनल पे ही एक सत्संग मैंने सुना कि वहाँ पे एक आंटी के घर पे भी उनकी विंडो के बाहर भी जो पिजन आए हुए थे, पिजन बैठे हुए थे। तो मुझे वहाँ से गुरुपा ने वो भी मेरे को अप्रूवल दे दिया कि मैं आया था और मैं ही था वो जो तेरे घर पे आया था, जो घर पे आया था फेरा डालने। तो उसके लिए गुरुपा जी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना एंड सॉरी गुरुपा जी, मुँह से निकल गया कि मेरा घर, ये मेरा घर नहीं है गुरुपा जी, ये आपका घर है और आपने ही ये घर बनाया है और आप ही इस घर में हमें लेके आए थे और ये आपका ही अपना घर है और हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा जी। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है गुरुपा जी, सब कुछ आपका है। हम आपके ही भरोसे हैं और आपके ही भरोसे अभी तक चल रहे हैं और आपके भरोसे अभी तक जी रहे हैं संगत गुरुपा जी। प्लीज़ गुरुपा जी अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं और आपके नादान बेवकूफ़ बच्चे हैं, तो प्लीज़ गुरुपा जी हमारी गलतियों को बख्शना। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि हम कब कैसी गलती कर रहे हैं। कोशिश तो करते हैं कि हम हर पल जो गुरुपा ने बोला है हम गुरुपा की बात माने, पर फिर भी हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि कहीं न कहीं से नेगेटिविटी आ जाती है और वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमें नहीं पता चलता है कि हमें उस बात पे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट वो ह्यूमन रिएक्शन होता है कि वो हम रिएक्ट कर जाते हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में हूँ और वहाँ पे मुझे ऐसी ड्यूटीज़ असाइन होती हैं कि गुरुपा बोलते हैं कि नहीं, किसी को जवाब नहीं देना है, आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना
करना है। पर संगत जी, हम ऐसी सोसाइटी में हैं कि कोशिश करने के बाद भी बहुत बार मेरे मुँह से गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, मैं गुस्सा कर देती हूँ। अ तो उस वजह से मुझे लगता है कि मैं गुरुपा को मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि जो गुरुपा का आदेश होता है मैं उसे पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए गुरुपा जी प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाइए और अपनी बेटी को हमेशा सही रास्ते पे चलाओ। और जो मेरा गुस्सा है, जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, जब मुझे अभी तो गुस्सा संगत जी गुरुपा ने बहुत कम कर दिया है मेरा। मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस ला दिया है गुरुपा ने। पहले मैं बहुत इम्पेशेंट होती थी, हर एक बात में ओवर रिएक्ट करती थी, ओवर थिंक करती थी। पर अभी गुरुपा ने मेरे में बहुत कुछ चेंज कर दिया है, और अभी चेंज कर भी रहे हैं गुरुपा जी। क्योंकि मैं गुरुपा की अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, ताकि जब मुझे कोई बोले, तो जैसे मुझे प्राउड होता है कि मेरे गुरुपा हैं, वैसे गुरुपा को भी प्राउड हो कि मेरी अच्छी बेटी है। तो मैं वो बनना चाहती हूँ, और वो गुरुपा ही मेरी हेल्प करेंगे मुझे अच्छा बनने में। और क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ संगत जी, इसलिए मैं गुरुपा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटी को अपनी अच्छी बेटी बनाओ। और जो मैं ओवर रिएक्ट, जो भी मेरा बहुत कम हो गया है, जो इतना सा भी है वो भी कम कर दो, और मेरे में और ज़्यादा पेशेंस ला दो, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। बट संगत जी, एक चीज़ तो है कि गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बोल के रखा है कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, साथ हूँ। तो संगत जी, वो सच्ची बात है कि अभी हमारे स्कूल में बोर्ड कंपटीशन हुआ, डिस्प्ले बोर्ड कंपटीशन हुआ संगत जी। और मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट और एज अ प्राइमरी टीचर जो है संगत जी, वो मेरे में इतनी आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं है, क्योंकि बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड हम लोग इतने आर्टिस्टिक नहीं होते हैं। तो उस वजह से क्या है संगत जी, जब डिस्प्ले बोर्ड कंपटीशन हुआ, तो मुझे था कि ठीक है, बट हाँ, मुझे ये है कि मैंने गुरुपा का नाम लेके स्टार्ट किया था। और बहुत अच्छा कंपटीशन था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत क्रिएटिव हैं, और उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। बट एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता है संगत जी, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मैं आर्ट में ज़ीरो हूँ संगत जी। बट जब मैंने वो बोर्ड बनाया, और बोर्ड बनाने के बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो पूरी प्राइमरी में फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो है संगत जी, मेरा बोर्ड जो है वो थर्ड पोजीशन गेन हुई संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आपने ही हिम्मत दी मुझे वो बनाने में। मुझे नहीं पता है वो कैसे बना, कैसे नहीं बना। मैंने उसमें कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ थीम सेलेक्ट की थी, और उसी थीम को लेके मैंने बच्चों को जो है वो काम दिया था। वो बच्चों ने ही किया है संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है उसमें। तो वो बच्चों का ही पूरा जो था वो कॉपरेशन था, इसलिए जो मेरा बोर्ड है वो उसको थर्ड पोजीशन मिली है पूरे मतलब प्राइमरी विंग में। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला है कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। जो तेरा मजाक बनाते हैं, जो तेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, उनको जवाब मैं खुद दूंगा, वो गुरुपा ही देंगे, वो गुरुपा ही करेंगे। बट मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। बट ये है कि ये इस चीज़ का मैं शुक्राना कि मेरे में कोई आर्टिस्टिक स्किल नहीं है, ना मैं क्रिएटिव हूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ थीम सेलेक्ट की थी, पर फिर भी मेरा बोर्ड इतने बड़े कंपटीशन में मेरा जो बोर्ड है वो थर्ड पोजीशन आया संगत जी। तो वो तो मेरे लिए एक मेरेकल ही है संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, और बड़ा इससे मेरेकल ये है कि जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन मुझे मेरे स्कूल ने कहीं वर्कशॉप के लिए बाहर भेज दिया था। तो मैंने वो रिज़ल्ट नहीं सुना था, बट हाँ, जब मैं स्कूल में वापस आई, तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, पर उनको भी रिज़ल्ट नहीं पता था, क्योंकि संगत जी वो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको इतना नहीं पता होता है। जब तक उनको अपनी क्लास टीचर नहीं बताएगी, तो वो अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मैंने उनकी बात सुनी, पर मुझे मतलब पूरा ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा है या नहीं है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी कि जो मेरे प्रिंसिपल मैम है,
जैसे असेंबली ख़त्म हुई तो वो मुझे अपने पास बुलाते हैं, मुझे बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम कि आपकी क्लास थर्ड आई है। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं सरप्राइज़ थी, क्योंकि मुझे भूल ही गया था कि डिस्प्ले बोर्ड का भी कोई रिज़ल्ट निकला है। तो जब नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझे असेंबली में बोला कि जो डिस्प्ले बोर्ड था, तो मैंने प्राइजेस नहीं दिए क्योंकि आप एब्सेंट थे, क्योंकि आपकी क्लास जो है उसको भी प्राइज़ मिला था। तो संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल मैम मुझे मेरा रिज़ल्ट बता रहे थे ना, वो प्रिंसिपल मैम नहीं थे, वो गुरुपा थे। क्योंकि उनको पता था कि मैंने कितने एफ़र्ट्स लगाए थे। मैंने नहीं एफ़र्ट्स लगाए थे, वो मेरे बच्चों ने एफ़र्ट्स लगाए थे। वो इतने छोटे हैं पर फिर भी उन्होंने इतने एफ़र्ट्स लगाए थे उस बोर्ड को बनाने के लिए, और वो गुरुपा ने ही उनसे करवाया था। और वो जब रिज़ल्ट मुझे बताया, वो मेरे गुरुपा ने ही बताया मेरे प्रिंसिपल मैम के रूप में। उसके लिए मेरे गुरुपा का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। एंड सॉरी गुरुपा जी, आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हो, और मैं शुक्राना करने में आपका हमेशा हमेशा लेट हो जाती हूँ। उसके लिए अपनी बेटी को माफ़ करना मेरे गुरुपा जी। अ, आपको पता है, आप जानते हो सब कुछ कि आपकी बेटी किस में बिज़ी होती है, क्या करती है, बट आप फिर भी अपना शुक्राना रिकॉर्ड आपने ही करवाना है। और मैं तो हेल्पलेस हूँ। जब तक आप नहीं करवाओगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपकी बेटी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है गुरुपा जी। सब कुछ आपने करना है। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आज आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हो, और मैं आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, एक जो था कि जब मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। बट संगत जी, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट गुरुपा हमेशा हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हैं और अपनी बेटी की रक्षा करते हैं। तो संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी क्या है कि अभी मेरी मम्मा को जो है वो डेली आना है, क्योंकि उनका जो क्वार्टरली जो मम्मा को स्कैन के लिए डेली आना होता है। तो अभी मम्मा की जो टिकट्स हैं वो नेक्स्ट वीक की ही हैं। पर इस बार गुरुपा ने मुझे नहीं बुलाया है अपने बड़े मंदिर। वो मुझे पता है कि उनकी इसके भी पीछे कोई ब्लेसिंग्स होगी, कि उन्होंने मुझे इस बार नहीं बुलाया है अपने दरबार, अपने दर्शन के लिए। बट मुझे इतना पता है क्योंकि गुरुपा मुझे सॉरी संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि मैंने तेरी माँ को लाइफ ब्लेस की है, मैंने तेरी माँ की सारी बीमारी ठीक कर दी है। तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी माँ नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला है। वो मेरी गुरुपा की बहन है। तो वो जो भी अपनी बहन के लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो गुरुपा मैसेज तो दे रहे हैं, गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बट गुरुपा जी, इस बार अ, आपकी बहन आपके दरबार आ रही है। बस उनको अपने चरण कमलों में एक बार, क्योंकि वो जब भी बड़े मंदिर गई हैं, वो थर्सडे वाले दिन बहुत कम गई हैं। वो मंडे को जाती हैं, थर्सडे को बहुत रेयरली गई हैं। अगर गए भी हैं तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं किया है। तो बस इस बार गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग की है कि वो गुरुपा के दर्शन के लिए थर्सडे को ही आ रही हैं बड़े मंदिर। बस गुरुपा जी, उनको अपने पास बिठाना, अपने पास बिठाना गुरुपा जी, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। आप जानते हो गुरुपा जी, हमारा कोई नहीं है। आप आपको सब कुछ पता है गुरुपा जी। बस उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, ताकि वो खुशी खुशी जब आपके दर्शन आए, डेली से आए, तो वो खुशी खुशी आए, और खुशी खुशी वो जो है वो आपके मंदिर जाएं और आपके दर्शन करें और आपका लंगर प्रसाद करें। बस गुरुपा जी, कि जब वो इस बार डेली आए तो उनको कोई टेंशन ना हो, और उनके साथ रहना। जब वो टेस्ट करवाएं, जब वो स्कैन करवाएं, तो उनके साथ ही रहना, वहीं पे खड़े होना, और वहीं पे उनके साथ टेस्ट, उनका जो स्कैन है वो करवाना। तो गुरुपा जी, बस आपकी बेटी की यही एक अरदास है कि जैसे अभी तक आपने अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है, वैसे ही पकड़ के रखना। और संगत जी, सॉरी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे
भूल गया था वो शुक्राना करना, वो मुझे सबसे पहले शुक्राना करना था गुरुपा का। संगत जी, एक मेरे चाचू हैं, वो बहुत छोटे हैं, पूरी फैमिली में सबसे छोटे हैं, और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, कि उन्होंने ही उनको बहुत बार लाइफ ब्लेस की है संगत जी। वो थोड़े से डिप्रेशन में रहते हैं संगत जी, क्योंकि उनकी उनके साथ बहुत ऐसा ऐसा कुछ हुआ है कि वो डिप्रेशन में ही है, और वो अकेले हैं। हाँ, वो मेरे जो दूसरे चाचू हैं वो उन्हीं के साथ मतलब खाना वगैरह खाते हैं। बट संगत जी क्या है कि उनको ना उनको ना पाँव के ऊपर ना संगत जी कुछ निकल गया था। तो ना वो ठीक ही नहीं हो रहा था, और उस वजह से उनकी जो एक लेग है संगत जी, वो पूरी की पूरी स्वेल हो रखी थी। पाँव के ऊपर संगत जी, आई डोंट नो क्या था, कि वो दाना था क्या था, और उसकी वजह से क्या था कि संगत जी उनकी हाफ ऑफ द लेग का जो लोअर पोर्शन होता है संगत जी, वो पूरी स्वेल हो रखी थी। हमने बहुत एंटीबायोटिक्स उनको खिलाई, सब कुछ खिलाया संगत जी, कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। और जब मैं घर जाती थी अपने गांव वाले घर पे, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो मैं गुरुपा का चंदन तिलक और गुरुपा का जो है वो जल प्रसाद उनको पिलाती भी थी और लगाती भी थी। पर संगत जी सब लोग एक 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 जैसे नहीं होते हैं, और जब मैं डुगरी मंदिर गई थी तो वहाँ से मैं उनके लिए जो है वो एक लॉकेट लाई थी, और बट वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। तो जब वो लॉकेट उनको मैंने पहनाना था, तो मेरे चाचू बोलते दूसरे वाले कि शायद से ये निकाल के फेंक ना दे, क्योंकि हम उनको डिप्रेशन वाली मेडिसिन खिला रहे थे संगत जी, पर वो मेडिसिन पे उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैंने चाचू को बोला कि नहीं, ये गुरुपा ने मुझे डुगरी से मैंने उनका नाम लेके लाया, तो मैं इनको पहनाऊँगी, पहनाऊँगी। संगत जी मैंने मंत्र जाप किया, और मैंने उनको वो मैंने गुरुपा का नाम लेके, और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब आपने देखना है, मैंने इनको पहनाया है, अब आपने देखना है कि ये गले से ना निकालें, और आपने इनकी रक्षा करनी है, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है उनको बाहर निकालो, और इनको जो मेडिसिन है वो भी सूट कर जाए। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वो उनको गले में वो लॉकेट डाला, तो गुरुपा का, तो वो स्लोली स्लोली उनको मेडिसिन लगना स्टार्ट होगी, उनमें इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगी। अभी भी फुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट हाँ, जो इम्प्रूवमेंट उनको मेडिसिन से जो डिप्रेशन की इम्प्रूवमेंट थी, वो लिटिल बिट उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। वो भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुई है। पर उसके साथ-साथ क्या हुआ संगत जी, कि अभी वो मेडिसिन खा ही रहे थे, कि उनकी जो पाँव के ऊपर पता नहीं क्या निकल गया, कि कोई दाना सा निकला था, उस वजह से उनकी जो लोअर लेग थी संगत जी, वो स्वेल हो गई। तो हमने पहले नॉर्मल एंटीबायोटिक खिलाई, सब कुछ खिलाया, और मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी लगाती थी। फिर वहाँ के ही एक डॉक्टर ने, जो बाहर रहते हैं, उन्होंने बोला कि इनको कहीं बाहर दिखा लो, ये कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जी उनका कोई नहीं है, और हम उनका करते हैं, मेडिसिन वगैरह हम ही देते हैं उनको, सब कुछ हम ही लेके देते हैं, डॉक्टर के पास भी हम ही लेके जाते हैं संगत जी। बट अभी मम्मा बीमार है, तो हम उनकी पूरी तरह से टेक केयर नहीं कर पाते हैं, और वो गांव में रहते हैं और हम सिटी में रहते हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जी आप सब जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, प्लीज़ कुछ भी, बस नॉर्मल मेडिसिन से ही इनको रिलीफ हो जाए, और कोई डॉक्टर बहुत बड़े बड़े टेस्ट ना बोले, क्योंकि कैसे करवाएंगे, कौन करवाएगा, कौन उनके पास जाके बैठेगा, क्योंकि हम दोनों बहनें तो बिजी होती हैं, और मेरा भाई मम्मा के साथ बिजी होता है, और कौन जाएगा, कौन, कोई नहीं करता है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे चाचू उनको हॉस्पिटल में दिखाने लेके गए, बट वो गुरुपा की मेहर थी संगत जी, मैंने सिर्फ गुरुपा से अरदास की थी, बट मैंने मन में बोला था, बट मुझे नहीं पता था कि वो डॉक्टर के पास कब गए, कब, अब वो उनको जो उनको टांग के ऊपर, जो लेग, पाँव के ऊपर कुछ निकला था, और जो लेग थी, वो अभी डे बाय डे थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, और डॉक्टर ने उनको नॉर्मल मेडिसिन से ही बोला, और कोई टेस्ट का कोई उसने प्रेशर नहीं दिया कि ये वाला टेस्ट कराओ, वो वाला टेस्ट करवाओ। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बस गुरुपा जी, उनको भी अपनी संगत बनाइए, और उनको भी अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखिए, और अपने नाम की दात बख्शिए, और उनके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके जो भी डिप्रेशन है, जो भी उनके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी की हुई है,
वो सब दूर कर दो। क्योंकि संगत जी हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि इस तांत्रिक के पास चले जाओ, उस तांत्रिक के पास चले जाओ। बट जब से हम गुरुपा ने हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखा है, हम लोग अवॉइड करते हैं। क्योंकि मेरे पापा पहले भी इन चीज़ों में नहीं मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ बोलते थे कि जो करना है भोलेनाथ ने करना है। बट फिर मेरी जब मम्मा बीमार हुए तो हम ऐसे हम पागल हो गए थे संगत जी, कि हम उन चक्रों में भी पड़ गए थे। बट कहते हैं ना कि पर गुरुपा ने टाइम पे हमारा हाथ पकड़ लिया। और हम सच सच में गुरुपा जी प्लीज़ हमें इन तांत्रिकों से दूर रखना, ना हम जाना चाहते हैं। और अगर हमें कोई ले भी तो प्लीज़ हमें इन इन लोगों से दूर रखना। क्योंकि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई तांत्रिक, कोई पंडित नहीं है। सब कुछ गुरुपा ने करना है। और सब कुछ मेरे भोलेनाथ ने करना है। तो प्लस गुरुपा जी कि आप ही उनके ब्लेसिंग करो, आप ही उनके ऊपर कृपा करो, और आप ही हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा करो, ताकि जो भी हमारे परिवार में नेगेटिविटी है, या जो भी हमारे परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा है, उसको गुरुपा जी आप ही जल्दी से ठीक कर दो। आपने बहुत ज़्यादा बहुत हद तक ठीक कर दिया है। पर फिर भी जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा जी, वो प्लीज़ आप ठीक कर दो। उसके लिए शुक्राना कि आपने चाचू को जो थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया। मुझे पता है आप जल्द ही जल्द उनको पूरा रिलीफ़ भी कर दोगे। जो भी उनके पाँव के ऊपर जो स्वेलिंग है, जो दाना निकला हुआ है, आप उस मेडिसिन से उनका पूरा रिलीफ़ कर दोगे। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आप उनको भी ब्लेस कर रहे हो, और उनके भी अंग-संग हो। बस उनको अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखो, और अपने नाम की दात बख्शो। बस संगत जी अ ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पिछले शुक्राना सत्संग में भी शेयर करना चाहती थी। बट उस टाइम पे जो है वो मेरे माइंड में ही नहीं आया। और ये शुक्राना तो मैं गुरुपा का पहले ही करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे चाचू को भी ब्लेस कर रहे हैं। बट हाँ, वो समझते नहीं है, क्योंकि उनको उनका इतना दिमाग नहीं है संगत जी। क्योंकि वो टोटली डिप्रेशन में हैं और वो मेडिसिन खा रहे हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उनको कम से कम अब मेडिसिन लग तो रही है। जितना भी ही 10% 20% जो उनको बिल्कुल नहीं लग रही थी, अभी वो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन जो है उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट तो हो रही है। बट गुरुपा जी अब उनको प्लीज़ आप 100% जो है उनको क्योर कर दो, उनको ठीक कर दो। बाकी जो करना है आपने करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बस हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो है समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। पर उससे पहले मैं गुरुपा का एक और चीज़ का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी प्लीज़ आपकी बहन आपके दरबार आ रही है, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, और उनके अंग संग रहना, और उनको हमेशा सही रास्ता दिखाना। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी मेरे से गलती हुई हो, या कुछ भी मैंने कुछ भी बोल दिया हो, तो मैं हाथ जोड़ के पूरे संगत परिवार से सॉरी बोलती हूँ, और अपने गुरुपा से भी सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा जी अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना, और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। हाँ, बड़े मंदिर से अपनी बेटी के लिए भी कुछ ब्लेसिंग्स तो भेजना गुरुपा जी। आपकी बेटी ब्लेसिंग्स का वेट करेगी गुरुपा जी। प्लीज़ शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।